एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत गरीब। बड़े भाई के घर में सभी प्रकार की सुविधाएं और धन दौलत सब थी, परंतु छोटे भाई के पास खाने के लिए चावल तक नहीं था। बड़े भाई का जीवन बहुत ही सुंदर तरीके से गुजर रहा था, परंतु छोटा भाई बहुत ही दुख कष्ट सहकर अपना गुजारा कर रहा था। दीपावली का त्योहार आया। बड़ा भाई अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहा था, तो दूसरी तरफ छोटे भाई के घर में खाने तक को कुछ नहीं था। छोटे भाई के बच्चे भूख के मारे रो रहे थे। अपने बच्चों का रोना देखकर छोटे भाई को सहन नहीं हुआ और वह अपने बड़े भाई के घर कुछ अनाज मांगने के लिए चला गया ताकि उसके बच्चों को भोजन मिल सके। वहाँ उसने अपने बड़े भाई से कुछ अनाज मांगा, परंतु उसने छोटे भाई को अपमानित करके उसे वापस भेज दिया। छोटा भाई बहुत निराश होकर रोते रोते अपने घर को लौट ही रहा था, तभी उसको रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति ने रोका, जिसके सामने एक लकड़ियों का गट्ठर पड़ा हुआ था। उसने छोटे भाई से सवाल पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तभी उस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के दुर्व्यवहार के बारे में सब कुछ बताया। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने छोटे भाई को कहा, अगर तुम मेरा यह लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे कि तुम बहुत अमीर बन जाओगे। छोटा भाई मान गया और उसने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और उसे लेकर बूढ़े व्यक्ति के घर पर पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा, तुम पास के जंगल में पश्चिमी दिशा में जाओ, वहाँ तुमको एक गुफा दिखेगा। उस गुफा में घुसने के बाद तुम्हें कुछ बौने किस्म के लोग मिलेंगे। उन बौनों को मालपुआ बहुत पसंद है। वह मालपुआ के बदले तुम्हें कुछ भी देने को राजी हो जाएंगे। उनसे मालपुआ के बदले तुम जादुई चक्की मांगना। गरीब भाई ने उस बूढ़े की बात को मानकर उस गुफा में जा पहुंचा। वहां उस गरीब भाई ने 3 बौने व्यक्तियों को देखा। उनमें से एक बौने ने उस गरीब भाई से कहा, मैं तुम्हें इस मालपुए के बदले में कुछ भी दे सकता हूँ। तभी गरीब भाई ने उस बौने व्यक्ति से जादुई चक्की को मांगा। जादुई चक्की को देते समय उस बौने व्यक्ति ने कहा, जादुई चक्की है, तुम्हें जो भी चाहिए तुम इससे मांग सकते हो। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो चक्की को घुमाना और मांग लेना। जब भी तुम चक्की को बंद करना चाहो उसके ऊपर एक लाल कपड़ा डाल देना, चक्की बंद हो जाएगी। बौने की बात सुन के वह गरीब भाई जादुई चक्की को लेकर अपने घर वापस आया। घर पहुंचने के बाद उस गरीब भाई ने चक्की घुमाते हुए सबसे पहले कहा, चक्की चक्की चावल दे। तब चक्की ने जादू ढेर सारा चावल उनके सामने निकाल दिया। उसके बाद उसने चक्की से दाल निकाला। गरीब भाई के परिवार ने उस दिन पेट भर के खाना खाया और फिर चैन की नींद सोए। फिर अगले दिन बचे हुए वो चावल दाल और अन्य अनाज को लेकर गरीब भाई बाजार में गया। बाजार में अच्छे मूल्य में उसने उन अनाजों को बेच दिया। चक्की की मदद से वह हर दिन कुछ न कुछ अनाज बनाता और बाजार में जाया करता था, बेच देता था। धीरे धीरे वह अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा अमीर बन गया। बड़ा भाई छोटे भाई की अमीरी से जलने लगा और वह सोचने लगा कि जो कुछ दिनों पहले मुझसे खाने के लिए भीख मांगने आया था वह आज अचानक कैसे अमीर बन गया। छोटे भाई की असलियत जानने के लिए एक दिन वह चोरी चुप के छोटे भाई के घर गया। जब उसने चक्की से अनाज को निकलते हुए देखा तो वह चौंक गया। और दूसरे दिन जब छोटे भाई के घर पर कोई नहीं था तो उसने चक्की को चुरा लिया और वह अपने परिवार के साथ नाव में बैठकर एक दूसरे राज्य की ओर निकल पड़ा। बड़े भाई की पत्नी बहुत चिंतित थी कि आखिर इस साधारण सी चक्की में ऐसा क्या है कि मेरा पति पूरा घर बार छोड़कर इस चक्की को लेकर दूसरे देश जाने की सोच रहा है। नाव पर ही पत्नी ने उस चक्की के विषय में पूछा तो उसके पति ने चक्की के विषय में सब कुछ बताया और चक्की को उसी समय घुमाकर आदेश दिया, चक्की चक्की चावल बना। बस फिर क्या था, चक्की चावल बनाने लगी। चावल इतना ज़्यादा हो गया कि नाव पानी में डूब गई
और बड़ा भाई और उसका परिवार सब पानी में डूबकर मर गए। बड़े भाई ने चक्की को शुरू करना तो देखा था, परंतु उसके बंद करने का तरीका नहीं पता था। यही उसके अंत का कारण बना। कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। कभी भी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी दूसरों से घृणा नहीं करनी चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए।